Audio Jungle. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिक्शा परमिट वालों के लिए कुछ इमदाद बोले तो 1500 रुपये बोल के उन्होंने ज़ाहिर किए थे। लेकिन ये ज़ाहिर करके ये साल ज़ाहिर करे, वो साल से रिक्शा चालक जो है तो झूंझ रहे। पैसेंजर बिठाने देते नहीं, ना धंधा होता नहीं। पैसेंजर को तो 10 रुपये की आदत पड़ी हुई है। पैसेंजर 10 रुपये वाला पैसेंजर मिल रहा, मीटर से कोई रिक्शे में बैठ रहे नहीं। अब रहा सवाल, कल से गवर्नमेंट पैसे देने वाली है 1500 रुपये। अब 1500 रुपये अगर रिक्शे वाले को गवर्नमेंट दे रही तो रिक्शे वालों के खाते होना। रिक्शे वालों का नया खाता खोलने जा रहे तो वो ज़ीरो बैलेंस में नहीं खुल रहा। वो बोल रहे 500 रुपये रख कर खाता खोलना पड़ेगा। अरे घर में खाने को नहीं है, तुम 1500 देंगे, जब देंगे अभी 500 कहाँ से देना। ये एक झगड़ा। अब दूसरी बात ये है, ऑनलाइन पेपर करना है। अब ऑनलाइन पेपर करना है तो ऑनलाइन पेपर करने के लिए 400 से 500 रुपये मांग रहे। अब ये पैसे कहाँ से देना। गवर्नमेंट ने ये जो ऑनलाइन करना, ये करना कुछ भी नहीं। आरटीओ ऑफिस में जो है तो सब रिक्शा परमिट वालों के परमिट नंबर है, उसके हिसाब से बैंक में अकाउंट है और उनके खाते हैं, उसमें डालना। और अगर उन्हें वैसा नहीं डाल सकते तो उन्होंने ऐसा कोई स्कीम निकालना कि भाई अपने अपने पेपर बताओ, आरटीओ से पैसे ले। हम आरटीओ से लेते, बैंक से मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब बैंक में से हमने पैसे लेना कहाँ से। और हमारे पास बैंक में पैसे लेने के वास्ते लाइन लगाना वो अलग। अब मैं हूँ 61 साल का, 1500 रुपये के वास्ते 500 रुपये मैंने पहले काई को देना बैंक में खाता खोलने। उसके बाद में 400 रुपये कहाँ देना पेपर ऑनलाइन करने। अरे जब 900 वहाँ देना तो ये 900 हमको पहले कौन देना, ये कोई दे नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने जो है सीधा मुफ्त में जो है तो फुकट में खाते खोलना नेशनलाइज बैंक से, और वहाँ 0% पे अकाउंट खुलना। और ऐसी जगह हमारा ऑनलाइन करने की सुविधा देना, भले वो आरटीओ से हो, ऐसी जगहों से सुविधा देना कि वहाँ हमको पैसे ना लगे। अगर ऐसा नहीं होता तो कलेक्टर ऑफिस के सामने हम जितने परमिट वाले हैं, परमिट धारक मिलके वहाँ पे धरना मोर्चा आंदोलन करके हमारी मांग पूरी करेंगे। और दूसरी बात, गवर्नमेंट जो है तो हमको 1500 रुपये दे रही है। अरे 2 साल 1500 रुपये दे रही, कितने 2 साल के। अरे हमको क्या रोज़ पड़ गया, रुपया रोज़ भी नहीं पड़ा ना। कम से कम एक रिक्शा ड्राइवर को 1 साल के 5 साल, दूसरे साल के 5 साल, ऐसे 10,000 रुपये देना। नहीं देते तो नहीं देते, 5000 तो दो। 5000 देंगे तो हम उसमें से ये 10,900 ये खर्च भी देंगे। अभी अगर ऐसा नहीं हो रहा तो एक तो सिर फोड़ लेना, नहीं तो आंदोलन पे बैठना, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, दूसरा ये मुद्दा है कि रिक्शा जो चालक है उन्होंने लोन लिए थे, लोन के पैसे भी उन्होंने अदा नहीं कर सके। फाइनेंस कंपनियां उनके पीछे तगादा लगा दी, गाड़ियाँ जमा कर लेंगे। तो आपका क्या कहना है। मेरा जो है तो लोन प्राइवेट फाइनेंस का लोन मेरे रिक्शे पे है और उसका 14,000 रुपये लोन था। रिक्शा जो है तो मेरे एक रिश्तेदार के घर पे ले आके खड़े कर दिए। वो बोल रहा पहले पैसे लाके भरो, नहीं है अगर हफ्ते के पैसे तो ब्याज के पैसे लाके भरो। तो हमने रिक्शा अभी छुपा के रख दिए। गवर्नमेंट ने इसका रास्ता निकालना। अब हमने पैसे भरना कहाँ से। और गवर्नमेंट बैंक तो बिल्कुल देखेंगी तो रिक्शा से देंगी, लेकिन प्राइवेट वाले बोल रहे हमको ब्याज के पैसे दो। तो अब हमने ब्याज के पैसे भी कहाँ से देना। अभी फ़िलहाल तो ये हाल है कि खाने को कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने सीधे 5-5 हज़ार रुपये हमारे अकाउंट में डालना, और नहीं तो कलेक्टर साहब के सामने हम जाके हमारी जो व्याख्या मानने वाले हैं, और वहाँ भूख हड़ताल करना पड़े, सिर फोड़ लेना पड़े तो फोड़ लेंगे। मगर हमको गवर्नमेंट ने जो है तो इमदाद करना। और आगे लॉकडाउन अगर और बढ़ेगा तो गवर्नमेंट ने पहले हमारा ख्याल करना। अरे हम खाएंगे पीएंगे, हमारे बाल बच्चों को देखेंगे तो आगे चलेंगे। अगर हम कभी रोड पे नहीं आएंगे तो मरीज़ को कौन लेके जाएगा। हर एक के लिए एम्बुलेंस थोड़ी आती, हमको ले आना पड़ता। और मरीज़ का भी ये हाल है कि पैसे नहीं है मरीज़ के पास। कोई 20 रुपये दे रहा तो कोई 10 रुपये दे रहा। वो बोल रहे 10 रुपये सीट हो गया। इसलिए हमारी ये मांगते हुए चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी आग्रह की विनंती है कि कम से कम एक रिक्शे वाले के अकाउंट में 5,000 डालना। दूसरी मांगनी ये है कि जो रिक्शे वाले के अकाउंट में जो अपने रिक्शे वाले का जो ऑनलाइन हो रहा तो उसको आसान कैसा करते, वो आसान करने लगा देना। और बैंक में जो खाता है वो 0% पे खुलना। तो गवर्नमेंट को इसकी बहुत दुआ लगेंगी। सब रिक्शे वाले हमेशा गवर्नमेंट का साथ देंगे। और वैसे भी उद्धव सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर रिक्शे वालों के लिए नहीं। तो ये एक काम रिक्शे वालों के लिए भी अच्छा करे तो बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, तीसरा मुद्दा ये है कि पेट्रोल के भाव बढ़ चुके हैं, तो रिक्शा आप क्या मांग करेंगे। अब
अभी बढ़ाना चाहिए नहीं? अभी पेट्रोल के भाव तो बढ़ गए, 100 रुपये और 43 पैसे अभी भाव है, लेकिन पैसेंजर 10 रुपये वाला ही है। वो बोलते हम 3 जने मिलके 10-10 रुपये देंगे। तो गवर्नमेंट ने उसके पैसे बढ़ाना, एक तो ये जो पट्टे पे चलते उनके लिए पैसे बढ़ाओ, नहीं तो मीटर से पैसे बढ़ाओ, कैसा भी करके गवर्नमेंट ने इसके पैसे बढ़ाना, नहीं तो आगे हमारे लिए तो बिल्कुल उपासमारी की बारी है। पूरा नाम? सैयद साबिर सैयद सरदार, उम्र जो है तो 61 साल, लाइसेंस मेरा 79 का है। जब से आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, अब ये जो परेशानी झेल रहे हम लोग।